हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किसी भी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट को कैसे रीड कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टेस्ट के डिफरेंट रिज़ल्ट पैटर्न होते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है इनको पढ़ने में। तो इसीलिए हमने वीडियोस बनाई है कि आपको कोई भी रिपोर्ट पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आप सारी रिपोर्ट को आसानी से रीड कर पाएँ। तो गाइस, हमारे पास ये जो रिपोर्ट है उसमें 3 तरह के टेस्ट हैं, रूटीन टेस्ट हैं। हेमाटोलॉजी का सीबीसी, रीनल प्रोफाइल आरएफटी और लीवर प्रोफाइल एलएफटी। सो गाइस, इनको कैसे पढ़ा जाता है, सो हम सबसे पहले ये जानेंगे। तो आपको राइट हैंड पे नॉर्मल वैल्यू दिख रही है, ये वो वैल्यू है जिससे हमको अपनी रीडिंग को मैच करना होता है, अपने रिजल्ट को मैच करना होता है। उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड पे वैल्यू दिख रही है, वैल्यू वो वैल्यू होती है जहाँ पे हमारी खुद की रीडिंग रहती है, खुद का रिजल्ट रहता है। सो गाइस सॉरी, अगर हम देखें कि अगर हमको हीमोग्लोबिन सबसे ऊपर लिखा हुआ है सीबीसी का, सीबीसी में जो हीमोग्लोबिन आता है, सो गाइस हीमोग्लोबिन की जो वैल्यू है वो 7.1 है और हमें इसे मैच करनी है 12 to 16 से, नॉर्मल वैल्यू से। सो 12 to 16 इसकी नॉर्मल वैल्यू है, तो 7.1 12 से कम आ रही है तो मतलब ये एबनॉर्मल है। इसी तरह की बाकी की हमके जो टेस्ट हैं वो इसी तरीके से हम मैच करेंगे, नॉर्मल वैल्यू को मिलाएंगे अपने वैल्यू से। अगर वो कम या ज़्यादा रहती है तो वो एबनॉर्मल है, और अगर इनके बीच रहती है तो वो नॉर्मल है। तो आप इस तरह की रिपोर्ट के पैटर्न को इसी तरीके से मैच कर सकते हैं, नॉर्मल वैल्यू से उसकी वैल्यू को। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर इम्यूनोलॉजी के टेस्टों की, इम्यूनोलॉजी और सीरोलॉजी। तो गाइस, ये जो इम्यूनोलॉजी सीरोलॉजी के अंदर जो भी टेस्ट आते हैं वो नेगेटिव, रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव में दर्शाते हैं रिपोर्ट को। सो गाइस, यहाँ पे डेंगू की रिपोर्ट है, वो यहाँ पे NS1 रिएक्टिव है, मतलब ये पॉजिटिव है, और जो नॉन रिएक्टिव लिखा हुआ है मतलब ये नेगेटिव है। तो HIV हुआ, HBsAg हुआ सॉरी, और SCB हुआ। ये जो सारे टेस्ट होते हैं ये सीरोलॉजी और इम्यूनोलॉजी के अंदर आते हैं। तो इसकी रिपोर्ट में भी आपको रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव देखने को मिलेगा। तो रिएक्टिव का मतलब पॉजिटिव होता है और नॉन रिएक्टिव का मतलब नेगेटिव होता है। हमने यहाँ पे प्रीवियस जो हमने रिपोर्ट देखी थी अभी रूटीन टेस्ट की, उसमें आपको सिंपली मैच करना होता है नॉर्मल वैल्यूज़ से अपनी वैल्यूज़ को। यहाँ पे भी आपको इस रिपोर्ट में सिंपल क्या देखना होता है कि आपकी जो रिपोर्ट में लिखा हुआ है वो रिएक्टिव है या नॉन रिएक्टिव है। जैसे कि मैंने बताया कि रिएक्टिव का मतलब पॉजिटिव हो सकता है और नॉन रिएक्टिव का मतलब नेगेटिव होता है। सो गाइस, यहाँ पे हमने ऐसे ही डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स की रिपोर्ट ली है। ये रिपोर्ट थोड़ी सी प्रॉब्लम करती हैं समझने में, क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ, तो आप इस तरीके से इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ऑल्दो सारी रिपोर्ट्स में डिटेल में लिखा रहता है, अगर आप डिटेल में रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा रहता है कि ये रिपोर्ट्स क्या कहना चाह रही हैं, रिएक्टिव का मतलब क्या है और नॉन रिएक्टिव का मतलब क्या है। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते या आप एबल नहीं है पढ़ने में, तो आप इस तरीके से रिपोर्ट को अपनी कंफर्म करके पढ़ सकते हैं और पता कर सकते हैं कि जो आपकी रिपोर्ट है वो नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। नेक्स्ट है हमारी बिडाल की। सो बिडाल जो टेस्ट होता है वो टाइफाइड के लिए होता है। इसको एक पैथोलॉजी टर्म में टाइफाइड का टेस्ट को बिडाल बोलते हैं। सो गाइस, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बिडाल की रिपोर्ट में जो प्लस प्लस है वो पॉजिटिव के लिए होता है और जो माइनस माइनस है वो नेगेटिव के लिए होता है। तो 1/20 के नीचे प्लस लिख रहा है तो वो पॉजिटिव कहलाएगा, 1/40 के नीचे प्लस लिख रहा है तो वो पॉजिटिव कहलाएगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 160 तक प्लस लिख रहा है तो वो पॉजिटिव कहलाएगा। 1/320 के नीचे माइनस लिख रहा है तो वो नेगेटिव कहलाएगा। तो ऐसे ही जहाँ जहाँ प्लस है वो पॉजिटिव कहलाता है और जहाँ जहाँ माइनस है वो नेगेटिव कहलाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि 120 जो 1/320 जो लिखा हुआ है उस दोनों के नीचे माइनस माइनस है, मतलब वो वहाँ पे नेगेटिव है, मतलब बिडाल जो है आपका उतना नहीं है। आपका जो बिडाल है वो 1/60 ही है, क्योंकि दोनों प्लस प्लस लिखा हुआ है। अगर एक प्लस होता एक माइनस होता तो आपके ये जो बिडाल होता है वो 2 तरीके का होता है, और AH और BH। सो अगर AH के आगे पॉजिटिव लिख रहा है तो ओनली AH पॉजिटिव है, और ओनली BH के आगे पॉजिटिव लिख रहा है तो वो ओनली BH पॉजिटिव है। ऐसा नहीं है कि अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो दोनों ही पॉजिटिव कहलाएंगे। अगर एक नेगेटिव है तो वो नेगेटिव कहलाएगा और एक पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव कहलाएगा। अगर दोनों ही नेगेटिव है तो नेगेटिव ही कहलाता है और दोनों ही पॉजिटिव हैं तो वो पॉजिटिव ही कहलाता है। सो आप इस तरीके से बिडाल की रिपोर्ट को रीड कर सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं जो आपका टाइफाइड है वो कितना हाईएस्ट है या लोएस्ट है। जो टाइफाइड हाईएस्ट होगा वो 640 कहलाएगा और जो लोएस्ट होगा वो 120 कहलाएगा। तो 120 से 640 के बीच टाइफाइड की रिपोर्ट को देखा जाता है, रीड किया जाता है और डॉक्टर कंफर्म करते हैं कि आपका जो टाइफाइड है वो किस लेवल पे चल रहा है।
कितना लेवल है, आपको कौन सी मीन्स दवाई देने की रिक्वायरमेंट है। सो गाइस प्रीवियस वीडियोस बहुत सिंपल, प्रीवियस रिपोर्ट जो हमने पढ़ी थी उसमें बहुत सिंपल था, उसमें सिर्फ आपको मैच करना था नॉर्मल वैल्यू से अपनी खुद की वैल्यू को। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे लेस देन और मोर देन। कुछ रिपोर्ट में लिखा रहता है लेस देन और मोर देन। सो गाइस यहाँ पे रूमेटॉइड फैक्टर क्वांटिटेटिव रिपोर्ट है यहाँ पे आर फैक्टर की, उसमें लिखा है 4.1। अब आप ये कैसे कंफर्म करें कि जो 4.1 है वो आपकी नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। सो गाइस नीचे इंटरप्रिटेशन लिखा हुआ है, वहाँ पे लिख रखा है कि अगर आपका लेस देन 20 होगा तो वो नेगेटिव कहलाएगा, अगर आपका 21 से 25 के बीच रहेगा तो वो बॉर्डर लाइन पे कहलाएगा, और आपका मोर देन 25 रहेगा तो वो पॉजिटिव कहलाएगा। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे लेस देन मोर देन का काफ़ी बता रखा है डिटेल में कि कब नेगेटिव होता है, कब बॉर्डर लाइन पे होता है और कब पॉजिटिव होता है। सो आप इस तरीके से कंफर्म कर सकते हैं ये पढ़कर कि आपकी जो रेंज है, आपकी जो वैल्यू है, खुद का जो रिजल्ट है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। उसके ऊपर यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री मतलब RFT के कुछ पैरामीटर्स दे रखे हैं जो हमने अभी जो है पिछले टेस्ट रिपोर्ट में देखे थे। RFT में बताया था कि आप कैसे रीड कर सकते हैं। तो साइड में जो है 3.5 to 7.5 ये सारी नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, और जो 4.5 है ये खुद का हमारा रिजल्ट है। तो आप इससे मैच कर सकते हैं। 4.5 3.5 to 7.2 के बीच में आ रहा है तो वो नॉर्मल कहलाएगा। फिर जो तीनों ये जो यहाँ पे टेस्ट दे रखे हैं ये नॉर्मल ही आ रहे हैं, आप मैच करके देख लीजिए, ये तीनों जो है नॉर्मल ही आ रहे हैं। तो इस तरह से आप इस तरीके की आपके पास कोई भी पैटर्न की रिपोर्ट है तो आप उसको रीड कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट का पैटर्न है वो है विटामिन डी का। सो गाइस विटामिन से हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं, उसमें क्लियरली सारा नोट डाउन लिखा रहता है, सब कुछ दे रखा होता है, आसानी से आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। आपके पास टाइम नहीं है, ऑल्दो आप डिटेल में नहीं भी पढ़ना चाहते तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो विटामिन डी के सामने लिखा हुआ है 5.67 रिजल्ट है ये हमारा। तो आप कैसे कंफर्म करेंगे कि ये नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। तो नीचे एक चार्ट दे रखा है, इस चार्ट में सीधा सीधा लिखा हुआ है वैल्यू कंडीशन इंटरफेरेंस। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर आपकी जो वैल्यू वो लेस देन 10 रहती है तो वो सीवियर डेफिशिएंसी कहलाती है विटामिन डी की, और 10 to 19 रहती है तो वो माइल्ड डेफिशिएंसी कहलाती है, 20 to 50 रहती है तो ऑप्टिमम लेवल्स कहलाता है, 51 to 18 रहता है तो वो इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ हाइपरकैल्सीमिया कहलाता है, और मोर देन 80 रहता है तो वो टॉक्सिसिटी पॉसिबल कहलाता है। सो गाइज़ यहाँ पे चार्ट में आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो आपका रीडिंग है वो 5.7 है, जो आपका रिजल्ट है वो 5.7 है, तो मतलब वो सीवियर डेफिशिएंसी के अंदर आ रहा है क्योंकि लेस देन 10 है। तो आप विटामिन्स की, हार्मोन्स की रिपोर्ट को इस तरीके से पढ़ सकते हैं, वहाँ पर डिटेल में दे रखा होता है। तो आप उम्मीद है आपको समझ आया होगा इन सब रिपोर्ट के बारे में कि कैसे पढ़नी है। उसके बाद है हमारा HbA1c। HbA1c की जो यहाँ पे पेशेंट रिपोर्ट रीडिंग दे रखी है वो है 5.2। अब कैसे पता करें 5.2 पुअर कंट्रोल के अंदर आ रही है, गुड कंट्रोल के अंदर आ रही है, या फिर एक मेटाबॉलिकली हेल्दी पेशेंट की जो रहती है उसके अंदर आ रही है। सो गाइज़ यहाँ पे आप मेटाबॉलिकली हेल्दी पेशेंट की एक नॉर्मल वैल्यू देखेंगे तो 4.8 से लेकर 6.0 आ रही है, और जो हमारा जो रिज़ल्ट है वो 5.2 है। मतलब ये जो रीडिंग है वो एक मेटाबॉलिकली हेल्दी पेशेंट के अंदर आ रही है। अगर गुड कंट्रोल की बात करें तो 5.5 से लेकर 6.8% जो रहेगा वो गुड कंट्रोल रहेगा, और 6.8 से लेकर 8.2% की बात करें तो वो फेयर कंट्रोल के अंदर आता है, और हम यहाँ पे बात करें मोर देन 8.2% तो वो पुअर कंट्रोल के अंदर आता है। सो गाइस जैसे कि यहाँ पे भी डिटेल में दे रखा है कि अगर आपकी रीडिंग इतनी है तो वो गुड कंट्रोल के अंदर आएगा, और इतनी है तो वो फेयर कंट्रोल के अंदर आएगा। सो डिटेल में आपको सब दे रखा होता है सारी रिपोर्ट में वैसे तो, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है रिपोर्ट पढ़ने का इतना, आप इमीडिएटली रिपोर्ट को पढ़ना चाहते हैं या फिर आप एबल नहीं है रिपोर्ट पढ़ने में, तो आप इस तरीके से रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं, जान सकते हैं कि आपकी रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें इसी तरीक़ा की वीडियोज़ के लिए, और वीडियोज़ को लाइक भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।